कि जब वो राज बताने वाला था, अगर राज बताने वाला था तो किसके राज बताने वाला था? हमने साफ कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति उससे मिला हुआ था, अगर बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति उससे मिला हुआ था, अगर उससे मिलने वाला व्यक्ति किसी अन्य कांग्रेस का था, तो उसको गिरफ्तार करिए, पकड़िए, सलाखों के पीछे भेजिए। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नाम ले रहा था, अगर वो व्यक्ति किसी सत्ताधारी इस समय के वर्तमान के किसी मंत्री के संपर्क में था, अगर वो व्यक्ति किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी के संपर्क में था, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? उससे पूछताछ क्यों नहीं? क्या इस पर सवाल नहीं उठेंगे? इस विषय पर सवाल नहीं चलने चाहिए? विकास दुबे हो या कोई और गैंगस्टर हो जिसने लोगों की हत्याएं की हों, जिसने लोगों को मारा हो, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए दूसरों को लूटता हो, खसोटता हो, या किसी तरह के ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हो जो जनता को परेशानी या दिक्कत में डालता हो, हम उसके कभी फेवर में नहीं हैं। 8 लोगों को जो हमारे पुलिस वाले शहीद हुए वो सबके सामने हैं, उन लोगों ने मारा, अंजाम उसका यही था। लेकिन मैं 2-3 दिन से चर्चा सुन रहा हूं, देख रहा हूं। मैं खास तौर से अपने वेस्ट यूपी और जो इधर इधर के आसपास के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब तक किसी चीज की सच्चाई आपको पता ना हो, जब तक सही चीज की जानकारी आपको मिले ना, और जब तक उसको जांच और परख ना लो, तब तक किसी बात पर अपनी टिप्पणी देना या दूसरे से ली गई आधी अधूरी जानकारी के हिसाब से किसी को सही और गलत बता देना, यह सबसे खतरनाक बात है। मैं अपने से जुड़े हुए लोगों को हमेशा यह समझाता आया हूं कि आप पूरी जानकारी लें, सच्चाई का पता करें, और सच्चाई का पता करने के बाद में किसी तरीके के निष्कर्ष पर पहुंचें, किसी तरीके की धारणा पर पहुंचें। लेकिन नहीं, वो उस तरीके की धारणा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस समय पर मीडिया एक तरीके से, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, पूर्ण रूप से सत्ता की दलाली में इन्वॉल्व है। और यह सत्ता की दलाली मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति समझ रहा है, इसको जान रहा है। विकास दुबे 7 दिन तक कैसे पुलिस से आंख मिचोली खेलता रहा, कानपुर से लेकर गुड़गांव तक और फिर उज्जैन के महाकाल तक पहुंचने तक का उसका सफर बिना बेरोक टोक वो किस तरीके से वो जारी किया। आज जब मैंने सुबह एक हेडलाइन पढ़ी कि कई मंत्री, कई विधायक उसके संपर्क में थे, कई वरिष्ठ अधिकारी उसके संपर्क में थे, कई डिबेट भी मैंने देखी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले सारी चीजें सामने आ जाए, उसके बाद में हम लोग अपनी प्रतिक्रिया उस पर रखेंगे। हालांकि प्रतिक्रियाएं अलग अलग लोगों की आ रही हैं, अलग अलग लोगों की चर्चाएं चल रही हैं। मैंने हमेशा कहा कि गुंडा, मवाली, बदमाश और किसी की हत्या करने वाला शख्स हमारा कभी नजदीकी नहीं हो सकता। मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत बता सकता हूं, मेरे पिता की हत्या की गई। हमारे पिता की हत्या में जो लोग इन्वॉल्व थे वो बाद में मरे, लेकिन मैंने ये बचपन अपना जो गुजारा, हमने जो परेशानी, दिक्कत देखी, किसी गुंडे और बदमाश की वजह से ऐसा किसी और का जीवन ना हो, इसके लिए हमने बचपन से मन बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कितना भी दुस्साहस क्यों ना कर जाए, अगर किसी की हत्या करता है तो उसका निश्चित रूप से उसको वही तरीका उसके साथ होना चाहिए। लेकिन हम एक बात सोचते हैं, जानते हैं, मैंने जब एक लड़ाई लड़ी सुमित गुर्जर इनकाउंटर की, जब सुमित गुर्जर इनकाउंटर की लड़ाई लड़ी गई तो शायद उसमें सब लोग इन्वॉल्व थे, सबको जानकारी थी। वो सुमित लड़का, सुमित अपना नाम सिर्फ लिखता था,
सुमित कुमार लिखता था, गांव का एक साधारण लड़का था, उसको पुलिस ने किस तरीके से उठाकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया, ये शायद किसी से अनभिज्ञ नहीं है। और पूर्व के पता नहीं कितने इनकाउंटर, जिसमें प्रजापति, जिसमें आपके राजभर, जिसमें यादव जी, जिसमें और कई अकलियत के लोग, कई और पंडित जी लोग, कई लोगों को, निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और कई लोग ऐसे थे जिनको झूठ के नाम पर पैर में गोली मार दी गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं किसी पुलिस वाले का मनोबल नहीं तोड़ता हूं। जो पुलिस वाले साथी मुझे जानते हैं उनको इस बात की जानकारी होगी, हमने हमेशा कोशिश की कि पुलिस के उन साथियों की मदद करें जिनके साथ जाति होती है, जिनको उनके विभाग में प्रत्याला झेलनी पड़ती है। और इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं जिसमें हमने मजबूती से लड़ाई पुलिस वालों के पक्ष में भी लड़ी है। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, सही और गलत में अंतर होना चाहिए। और अगर सही और गलत में अंतर नहीं होता, अगर किसी मुद्दे को बदलना हो, किसी उस समय के विषय को बदलना हो, तो कोई भाजपा की इस समय की सरकार से सीखे। हमने सिर्फ इतना कहा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सिर्फ इतना कहा कि वो जो इनकाउंटर विकास दुबे का वहां पर हुआ है, उसकी जो गतिविधियां हैं वो मीडिया के लोगों ने दिखाई। शायद वो हमें नहीं पता चलता कि वो उज्जैन से कितने बजे चला, वो मध्य प्रदेश की सीमा कब पार किया, हमें नहीं पता चलता। कल उत्तर प्रदेश की सीमा में कर प्रवेश किया, हमें नहीं पता चलता। मीडिया के लोगों को किस तरह रोक दिया गया बैरिकेडिंग लगाकर, हमें नहीं पता चलता इस चीज का कि अगर उसकी टोल नाके से बैठी हुई इस आपके जो सफारी गाड़ी है, सफारी गाड़ी के अंदर बैठे हुए की फोटो अगर मीडिया ना दिखाती इन सारी चीजों को, शायद देश या प्रदेश के किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो काम किस तरीके से हुआ है। लेकिन हम इस बात के इस समय के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं कि जब वो राज बताने वाला था, अगर राज बताने वाला था तो किसके राज बताने वाला था? हमने साफ कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति उससे मिला हुआ था, अगर बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति उससे मिला हुआ था, अगर उससे मिलने वाला व्यक्ति किसी अन्य कांग्रेस का था, तो उसको गिरफ्तार करिए, पकड़िए, सलाखों के पीछे भेजिए। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नाम ले रहा था, अगर वो व्यक्ति किसी सत्ताधारी इस समय के वर्तमान के किसी मंत्री के संपर्क में था, अगर वो व्यक्ति किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी के संपर्क में था, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, उससे पूछताछ क्यों नहीं? क्या इस पर सवाल नहीं उठेंगे? इस विषय पर सवाल नहीं चलने चाहिए? जब आपने सैकड़ों फेक इनकाउंटर कर दिए हो, सबसे ज्यादा नोटिस मानव अधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में दिए हो, सबसे ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हो, सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हो, सबसे ज्यादा चीजें बन रही हो, तो आप बताइए, प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए, इस विषय पर नहीं उठना चाहिए। अगर वो जिंदा रहता तो लोगों के बीच में सवाल है कि एक गुंडा कहीं नेता ना बन जाता। मैंने सुना है ये बात, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जनता क्या सोच रही है और क्या उसकी बातें आती हैं। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि पता नहीं कितने गुंडे बदमाश बनाने वाले लोग इस समय बच गए। वो कौन लोग थे? उनकी सत्यता कौन जांचेगा? उनकी जानकारी कैसे होगी? उनकी कैसे जानकारी आपको मिलेगी? जब सुमित गुर्जर का इनकाउंटर होता है तो मैं कहना चाहता हूं, एक जाति के, हमारी जाति के लोग, हम लोग उसके निर्दोष होने की लड़ाई लड़ते हैं, पुलिस पे आरोप लगते हैं। लेकिन आज इस समय पर अगर किसी व्यक्ति को इसलिए मार दिया जाए कि वो दूर से उससे जुड़ा हुआ था या दूर से जानकारी मिली, तो यह भी गलत है। हम कहना चाहते हैं कि कोर्ट है, तहसील है, कचहरी है, उन लोगों से सही जानकारी लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जब उसने हत्या की थी, दर्जा प्राप्त मंत्री की, जब कौन मुख्यमंत्री थे? क्या राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या माननीय राजनाथ सिंह उस समय पता नहीं थी कि उनकी पार्टी में कौन उस समय का व्यक्ति दर्जा प्राप्त मंत्री, एक सिपाही की थाने के अंदर हत्या कर दी गई? अगर उस थाने के उन समय के अधिकारियों में, उस समय के एसएसपी में अगर जमीर उसका जिंदा होता
तो शायद ये व्यक्ति इतना बड़ा बदमाश और इतना बड़ा कृत्य कभी नहीं कर सकता। दूसरे पर आरोप लगाना, दूसरे पर चीजें कर देना, यह बहुत आसान है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि साथियों, दोस्तों, अगर सच्चाई की जानकारी आपको नहीं है तो मैं समझता हूं आप उस चीज पर टीका टिप्पणी करने से छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यह बात मैं विपक्ष के होने के नाते नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं सच्चाई के होने के नाते कह रहा हूं। इस समय किसको नहीं पता, किसको जानकारी नहीं है कि पुलिस आम लोगों के साथ भी किस तरह का व्यवहार कर रही है। किसी अगर व्यक्ति के चोट लग जाए, परेशानी, दिक्कत आ जाए तो थाने में कम से कम 10-15 लोगों को इकट्ठा करता है आसपास के, जब थाने में पहुंचता है। मैं एक वाक्य आपको छोटा सा बता देना चाहता हूं अपने क्षेत्र का, उसको गौर करके कोट करिएगा। एक आकाश प्रजापति नाम का व्यक्ति था, अभी लड़का है, अब भी वो, उसके एक हमारे सरदना मेरठ के विधानसभा क्षेत्र सकौती में उसकी दुकान में उसके खोखे में मोबाइलों की चोरी हो जाती है। वो आम आदमी उसी वहीं सकौती में एक चौकी है, चौकी पर पहुंचता है। चौकी पर पहुंचने के बाद कहता है मेरी दुकान में चोरी हो गई। तो दरोगा जी का जवाब था कि तुमने खोखा रख रखा है, वो अवैध है, उस खोखे में चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। मुझे जानकारी मिली, मैंने यहां के जिले के एसपी सिटी और वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, एसएचओ से बात की, उन्होंने कहा मुकदमा लिखा जाएगा। 3 दिन बाद उसकी तहरीर को खो दिया, 3 दिन बाद उसकी तहरीर ली गई, तब उसका मुकदमा गरीब का दर्ज हुआ, जिसके दुकान में 50-70 हजार की गरीब के चोरी हो गई, दूसरों के मोबाइल चले गए, कुछ नई चीजें चली गई। आप सोच के देखिए व्यवस्था क्या है। एक मैंने टीवी पर देखा, वो सबसे सही चीज है जो एक कॉस्मेटिक पुलिसिंग आई है। कुछ भी काम करेंगे, पकड़ के गोली मारेंगे या कुछ काम करेंगे, उसके फोटो खिंचाना, फिर उसकी विज्ञप्ति बनाना, फिर उसको क्या नाम आपके अखबारों में छपवाना, सिंघम की तरह खड़े हो जाना। ये सिंघम वाली पुलिसिंग ये सबसे खतरनाक है। सबसे अच्छी पुलिसिंग कम्युनिटी पुलिसिंग थी, जब आप गांव देहात गरीब या दूर के लोगों से संपर्क साधते थे और संपर्क साधने के बाद में आपको चीजों की जानकारी होती थी। आपको किसी को जानकारी इस चीज की ना हो, लेकिन हम लोग इस चीज की बेहतर जानकारी रखे हुए हैं कि क्षेत्र में किसी भी गणमान्य व्यक्ति की कोई बात इस समय पुलिस सही बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। फरियादी फरियाद लेकर जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन रख ली जाती है, परेशानी की हालत में झोंक दिया जाता है। जनप्रतिनिधियों की औकात और क्षमता इतनी नहीं रह गई है किसी अपनी सही बात को भी पुलिस से इस समय पर मनवा सके। हम पुलिस के उन कामों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जिन पर जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। हम किसी गलत चीज के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि विपक्षी लोगों पर क्या इसलिए मुकदमे नहीं लगाए जाते कि उनको दबा दिया जाए, कि उनको रोक दिया जाए, वो सही बात भी ना बोले, अच्छाई की बात भी ना करें। अगर कहीं पर लूट होती है, कहीं पर हत्या होती है, कहीं पर दुष्कर्म होता है, कहीं पर गौ कशी होती है, कहीं पर छिनैती होती है, कहीं पर अपहरण हो रहे हैं, क्या गाजियाबाद के व्यापारी का हमारे पश्चिम में अपहरण हुआ नहीं है? पिछले 10 दिन से वो गायब नहीं है। क्या इस पर सरकार ना उठाए, इस पर सवाल ना उठाए? सरकार से किससे सवाल उठाएं इस पर? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस समय पर चालान के नाम पर किस तरह की वसूली सड़कों पर हो रही है। कैसे आम जनता त्रस्त नहीं है? छोटे छोटे जो बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं किसी तरीके से पेट्रोल और डीजल डाल पा रहे हैं। इस कोरोना काल में भुखमरी के कागार पर खड़े हुए हैं। क्या रस्तों में चालान के नाम पर उनका शोषण नहीं हो रहा? क्या थानों में इस समय पर सुनवाइयां जारी है? अगर किसी गरीब आदमी की आवाज उठाना गलत है तो हम ये गलती बार बार करेंगे। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, विकास दुबे एक गैंगस्टर था, बदमाश था, गुंडा था, लेकिन राज खुलने के डर से उसका इस तरह का यह अंजाम हुआ है। ये हम नहीं, ये मीडिया के लोगों ने दिखाया। ये तमाम उन चीजों की जानकारी हमें और आपको नहीं होती। अगर टीवी चैनलों पर यह चलना होता, उसका मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम सुमित गुजर की लड़ाई लड़ रहे थे, उस निर्दोष की लड़ाई और ऐसे कितने और इनकाउंटरों की लड़ाई, जब एक प्रजापति लड़का हमारे पिलखवे में मार दिया जाता है तो हम उसकी लड़ाई के लिए गए थे। या हम उन लोगों की लड़ाई लड़ते हैं जो लोग परेशानी और दिक्कत की हालत में हैं इस समय पर, तो ये गलत क्या है? कौन सवाल उठाएगा?
कौन बात करेगा उनकी? कौन सच्चाई पर बात करेगा? कोई है बात करने वाला? कोई है किस तरह की सच्चाई को पूछने वाला? बात ना उठाएं, सही बात ना कहें, सवाल ना करें। सवाल करोगे तो देशद्रोही हो जाओगे। बेरोजगारी पर चर्चा मत करो, कमजोरी पर चर्चा मत करो, किसान की परेशानी पर चर्चा मत करो। गरीब, लोअर मिडिल क्लास क्या हालत है उसकी? क्या तानाशाही है? कोई बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्या लोकतंत्र इसलिए है? ऐसा लोकतंत्र है? अपनी बात कहेंगे तो देशद्रोही लिखने लगेंगे अनाप शनाप लोग। अरे फेसबुक वाले लोगों और खास तौर से ये आईटी सेल वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सुमित गुर्जर की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वो सच्चाई की लड़ाई नहीं थी? क्या हम अन्याय की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या सच्चाई की लड़ाई नहीं थी? क्या आप लोगों के एक एक व्यक्ति को नहीं पता कि हम लगातार 2 महीने तक गरीब लोगों तक आज भी राशन पहुंचा रहे हैं? क्या 4-4 मुकदमे हम पर विपक्ष का होने की वजह से नहीं लगाए गए? सिर्फ इसलिए वो मुकदमे लिखे गए जिससे हमारा मनोबल टूट जाए, हम लोग उस चीज को गलत तरफ लेके चले जाएं या हम लोग कुछ गलती कर दें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको एक एक व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए। विकास दुबे का ये इस तरीके से मारे जाना, ये 100 सवाल खड़े करता है। लेकिन अब इस समय पर सरकार को पिछले 5 साल की उसकी डिटेल सार्वजनिक करनी चाहिए। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा और हम कह रहे हैं कि आपको वो कॉल डिटेल उसकी सार्वजनिक करिए। समाजवादी पार्टी का नेता, मैं बोल रहा हूं, फिर सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का नेता, बहुजन समाज पार्टी का नेता, क्या इस समय का कोई सत्ताधारी व्यक्ति अगर इस समय पर दोषी उसके संबंध में पाया जाता है तो उस पर जितनी कठोर कार्रवाई कर सकते हैं तो करिए। हमने कब कहा कि समाजवादी व्यक्ति का नाम आए तो मत रोक लीजिए? आप करिए उसके खिलाफ कार्रवाई। आपकी सरकार है, आप तो फर्जी मुकदमे लिखने में नंबर 1 पर हो। अभी बलिया में उस ईओ ने जो पीसीएस हलाई थी, किस तरीके से सुसाइड किया, क्या कोई भूल जाएगा? किस वजह से किया? इसी वजह से किया। भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए उम्र गई हमारी बहन। सवाल सच्चाई की बात मत करिए, गरीब की बात मत करिए, कमजोर की बात मत करिए, अच्छाई की बात मत करिए, सवाल मत पूछिए इनसे। मैं पूछना चाहता हूं, मैं किसी बदमाश का हिमायती नहीं हूं, लेकिन बताइए, जिसकी 4 दिन पहले शादी होकर आई थी, उसके पति उसका साथी था, बदमाश था, मार दिया, कुछ कर दिया। 4 दिन पहले शादी होकर आई थी बहू की, लड़की की, उसको आकर जेल भेज दिया। तो जी ये कैसी पुलिसिंग है? आप अगर गलत ना होते, क्या थाने से मुखबरी नहीं हुई? क्या उनके जितने दोषी वो लोग हैं जिन्होंने उनकी हत्या की, क्या वो लोग दोषी नहीं हैं? क्या वो लोग दोषी नहीं है जिन्होंने मुखबरी की? पूरा थाना हटाया गया, लाइन हाजिर हुआ है। पूर्व के एसपी के खिलाफ जांच बैठी हुई है। हम कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, एसआईटी बनाई जाए, तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फिर कह रहा हूं, सुन ले इस बात को कि जांच सार्वजनिक की जाए, चिड़िया निकाली जाए, कोई नेता छोटा बड़ा जो उसमें इन्वॉल्व हो, आप उसको जेल भेजिए, सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन कम से कम लोगों को पता तो चल जाए कि वो 500 करोड़ का मालिक कैसे बन गया। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।